नकारात्मक विचार किसी विषैले बीज की तरह होते हैं जो यदि समय रहते नहीं रोके जाएं, तो हमारे जीवन की पूरी चेतना को विषाक्त कर सकते हैं। परमहंस योगानंद जी ने जीवन भर इसी बात पर जोर दिया कि मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने भीतर पलते नकारात्मक विचारों से होती है। योगानंद जी का मानना था कि मनुष्य की आत्मा पूर्णतः दिव्य और शुद्ध होती है, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति संसार में प्रवेश करता है, वैचारिक प्रदूषण, इच्छाओं की अधिकता, भय, क्रोध, ईर्ष्या और आत्मसंदेह जैसे भाव उसकी चेतना पर धूल की परतों की तरह जमते चले जाते हैं। वे कहते हैं कि मन यदि नियंत्रित न किया जाए तो वह स्वयं ही दुख, भ्रम और असंतोष का कारण बन जाता है। नकारात्मकता कोई स्थायी तत्व नहीं है, यह केवल हमारी चेतना का एक अस्थायी विकार है जिसे साधना, सेवा और सच्चे ज्ञान से समाप्त किया जा सकता है। योगानंद जी के अनुसार पहला कदम है विचारों की पहचान। व्यक्ति को सबसे पहले यह जानना होगा कि कौन से विचार उसके उत्थान में सहायक हैं और कौन से उसे नीचा दिखा रहे हैं। वे कहते हैं कि जब आप बार बार यह सोचने लगें कि मैं असफल हूं, मैं अकेला हूं, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, तो समझिए कि यह आपके आत्मिक स्वरूप की आवाज नहीं, बल्कि भ्रम की छाया है। इसके बाद आवश्यक है मन को जागरूक करना। योगानंद जी बार बार कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। इसलिए नकारात्मक विचारों के आने पर उनसे डरने की बजाय उन्हें प्यार से समझाना चाहिए और धीरे धीरे उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलना चाहिए। इस प्रक्रिया में सबसे प्रभावशाली साधन है ध्यान। ध्यान कोई साधारण अभ्यास नहीं, बल्कि चेतना को गहराई से बदलने वाली क्रिया है। योगानंद जी की क्रिया योग विधि तो इस मार्ग की श्रेष्ठतम कुंजी है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हम विचारों के शोर से परे उस मौन में प्रवेश करते हैं जहां आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। यह मौन ही वह स्थान है जहां नकारात्मकता टिक नहीं सकती। यह वह पवित्र क्षण होता है जब हम जान पाते हैं कि हम न तो यह शरीर हैं, न यह विचार, हम आत्मा हैं, आनंद स्वरूप हैं। इसी बिंदु पर योगानंद जी कहते हैं, तुम्हारा सच्चा स्वरूप कोई भी विचार नहीं है, वह तो अचल अविनाशी प्रकाश है। इसके अतिरिक्त वे यह भी सिखाते हैं कि सकारात्मक घोषवाक्य एफर्मेशंस का प्रयोग अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने में अत्यंत सहायक है। जैसे, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, मुझ में ईश्वर की अपार शक्ति है, मैं भय नहीं, प्रेम हूं। इन घोषवाक्यों को प्रतिदिन ध्यान के बाद गहन विश्वास के साथ दोहराने से मन का स्वभाव धीरे धीरे सकारात्मक और दिव्य बनता जाता है। योगानंद जी एक और उपाय बताते हैं, सत्संग और सकारात्मक संगति। वे कहते हैं कि व्यक्ति यदि सकारात्मक वातावरण में रहता है, अच्छे लोगों की संगति करता है, महापुरुषों की वाणी सुनता है, तो उसके विचार भी स्वाभाविक रूप से उच्च हो जाते हैं। जैसे बर्फ सूर्य के संपर्क में पिघल जाती है, वैसे ही नकारात्मकता दिव्य संगति में स्वयं पिघल जाती है। वे जीवन में सेवा और प्रेम को भी सबसे बड़ी औषधि मानते हैं। जब हम अपने बारे में सोचना बंद करके दूसरों के लिए जीने लगते हैं, तो हमारे दुख स्वयं क्षीण हो जाते हैं। सेवा, प्रेम और करुणा, ये तीनों शक्तियां मन को भीतर से शुद्ध करती हैं। किसी निराश व्यक्ति की मदद करना, किसी के दुख में हाथ बटाना, किसी बच्चे को मुस्कान देना, यह सब केवल सेवा नहीं, बल्कि आत्मा की उच्चतम गतिविधियां हैं। वे बार बार कहते हैं, अपने भीतर प्रेम को इतना भर दो कि उसमें नकारात्मकता की कोई जगह न बचे। इसी के साथ वे कहते हैं, ईश्वर से संबंध बनाना सबसे प्रभावी साधन है। जब मन बार बार भ्रमित हो, डर से घिर जाए, जीवन में अंधकार लगे, तो केवल एक ही उपाय है, प्रभु की ओर लौट आओ, उनका नाम लो, उनका ध्यान करो और उन्हें कहो, हे प्रभु, मैं थक गया हूं, अब आप ही मेरी नाव को पार लगाओ। योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर कभी तुम्हें छोड़ नहीं सकते, वे सदा तुम्हारे भीतर रहते हैं, बस तुम ही उन्हें भूल जाते हो। जब यह संबंध पुनः जुड़ता है, तो सबसे गहरे अंधकार में भी आशा का प्रकाश जल उठता है। यही वह अवस्था है जहां मन से सभी नकारात्मक विचार हट जाते हैं और आत्मा दिव्य आलोक से प्रकाशित हो उठती है। एक और महत्वपूर्ण बात, योगानंद जी यह सिखाते हैं
कि प्रकृति के साथ समय बिताओ। उन्होंने कहा है कि जब भी तुम्हें लगता है कि तुम मानसिक थकान, उदासी या उलझन में हो, तो कुछ समय अकेले शांत जगह पर जाओ, वृक्षों के नीचे बैठो, आकाश को निहारो, नदी की बहती धारा को देखो। प्रकृति नकारात्मकता को चुपचाप सोख लेती है और हमारे भीतर नई चेतना, नई ऊर्जा भर देती है। साथ ही वे हास्य और संगीत को भी आत्मा का पोषण मानते हैं। जब व्यक्ति हंसता है तब वह अपने भीतर के बंधनों को तोड़ देता है। जब वह भक्ति संगीत सुनता है तो उसकी आत्मा की तरंगे ऊंचाई को छूने लगती हैं। इन सब के साथ परमहंस योगानंद जी का अंतिम और सबसे गूढ़ उपदेश यही है कि खुद को जानो, अपनी आत्मा को पहचानो। जब तुम जान जाओगे कि तुम केवल एक सीमित व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर का अंश हो, तो फिर कोई भी नकारात्मक विचार, भावना या भय तुम्हें बांध नहीं सकेगा। वे कहते हैं, तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो पहाड़ हिला सकती है, बस जागो और उसे पहचानो। और अब अंत में एक विनम्र अनुरोध, अगर परमहंस योगानंद की यह दिव्य शिक्षाएं आपके अंतर्मन तक पहुंची हों तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए आपको इन विचारों में सबसे अधिक प्रेरणा किस बात से मिली। आइए सब मिलकर इस सकारात्मक ऊर्जा को साझा करें। अगर आपने हमारा चैनल ज्ञान की वाणी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी करें। याद रखिए, आप सिर्फ शरीर नहीं, विचार नहीं, आप वह दिव्य चेतना है जो न कभी जन्मी, न कभी मरेगी। धन्यवाद। जय गुरु।